नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदू धर्म में आत्मज्ञान के महत्व पर चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान हिंदू धर्म के अनुसार केवल एक साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी आत्मा को समझना, अपनी सच्ची पहचान का बोध करना और ब्रह्मांड की अनंतता को अनुभव करना। यह यात्रा हमें अपने भीतर की शांति, सच्चा आनंद और मोक्ष की ओर ले जाती है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आत्मज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मज्ञान का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा सच्चा स्वरूप ब्रह्मांड से अलग नहीं है। हमारे सभी शास्त्र जैसे कि वेद, उपनिषद और भगवद गीता आत्मज्ञान के मार्ग को दर्शाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्यान की। आत्मज्ञान की यात्रा में ध्यान का महत्व सबसे अधिक है। ध्यान से मन को शांत करना और विचारों को नियंत्रित करना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने हमेशा ध्यान पर जोर दिया है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की अशांति को दूर कर सकते हैं और आत्मा की शांति का अनुभव कर सकते हैं। आप ध्यान के सरल तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, मस्तिष्क को शांत करना और भीतर की आवाज़ को सुनना। ध्यान हमें आत्मा की ओर ले जाता है और बाहरी दुनिया से परे एक नई अनुभूति कराता है। इसके बाद गुरु का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म में गुरु को आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु वही होते हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु के बिना यह यात्रा अधूरी होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को आत्मज्ञान का महत्व समझाया और उसे जीवन की सच्ची दिशा दी। गुरु से हम ये सीख सकते हैं कि आत्मा क्या है और ये संसार क्यों माया है। गुरु का मार्गदर्शन हमें आत्मज्ञान की ओर एक मजबूत आधार प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं अहंकार से मुक्ति की ओर। अहंकार का त्याग करना आत्मज्ञान की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हम अपनी पहचान को नाम, पद और रिश्तों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आत्मज्ञान हमें बताता है कि हम इन सबसे ऊपर हैं। हम आत्मा हैं जो शाश्वत है, अनंत है। अहंकार का त्याग करके हम इस सत्य को पहचान सकते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को समझ सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक और मार्ग है भक्ति और समर्पण। जब हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं और उनके सामने समर्पण भाव रखते हैं, तो हमें अपने भीतर की शक्ति और प्रेम का एहसास होता है। भक्ति में हम ईश्वर को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं और अपना अहंकार त्याग देते हैं। जब हम भगवान के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, तो हमारे भीतर की शुद्धता बढ़ती है और आत्मज्ञान की ओर हमारी यात्रा सरल हो जाती है। अब बात करते हैं वैराग्य की। आत्मज्ञान के मार्ग में वैराग्य का विशेष स्थान है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक चीज़ों, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होना। जब हम मोह माया से ऊपर उठते हैं, तो हमें सच्चे आत्मा का बोध होता है। हिंदू धर्म में माना गया है कि मोह और माया में फंसे रहना हमारे आत्मज्ञान की यात्रा में बाधा है। वैराग्य का पालन करके हम इस संसार से अपने संबंध को अलग करते हैं और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन भी आत्मज्ञान की दिशा में बहुत सहायक होता है। हिंदू धर्म में भगवद गीता, उपनिषद और वेद जैसे शास्त्र आत्मज्ञान के मार्ग को सरल बनाने में मदद करते हैं। इन शास्त्रों में आत्मज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया है और इन्हें पढ़ने से हमें अपनी यात्रा में एक स्पष्टता मिलती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझाया है और यह बताया है कि आत्मा अनंत है, अजर अमर है। जब हम इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमारे भीतर आत्मज्ञान की लालसा बढ़ती है। अब अंत में आत्मज्ञान की यात्रा में हमें करुणा और प्रेम का भाव बनाए रखना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ केवल अपनी आत्मा का अनुभव करना नहीं है, बल्कि सबके साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना भी है। जब हम सभी को अपनी आत्मा का अंश मानते हैं, तो हमारे भीतर करुणा और प्रेम का भाव बढ़ता है।
इससे हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम सभी के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में आत्मज्ञान का यह मार्ग हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है और इस यात्रा में ध्यान, गुरु का महत्व, अहंकार का त्याग, भक्ति और समर्पण, वैराग्य और शास्त्रों का अध्ययन सब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आत्मज्ञान की यह यात्रा न केवल हमें शांति और संतुष्टि देती है, बल्कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य भी समझाती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरणा देगा और आप भी अपने भीतर की इस यात्रा को अनुभव करेंगे। धन्यवाद। और हम कामना करते हैं कि आप इस यात्रा में शांति और सच्चा आनंद पाएं।